हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। ये वीडियो भी कंटिन्यूशन होगा लास्ट वीडियोस में एंड जिस तरीके से हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट्स एंड फेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं हमने ये समझा। आज के वीडियो में हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट और मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हो बट द सिंपल फॉर्मूला इज कि आपको मार्केट में किस टाइप का स्ट्रक्चर अभी मार्केट में क्रिएट हो रहा है, आपको किस तरीके से उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है। देखिए, व्हेन इट कम्स टू मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट सिर्फ तीन ही तरीके से मूव करता है। ठीक है, मार्केट ये तो अप ट्रेंड में मूव करता है जिसे हम बुलिश डायरेक्शन में कहते हैं, एक तो डाउन ट्रेंड में मूव करता है जिसे हम बेरिश डायरेक्शन कहते हैं, एंड तीसरा जो है वो है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि मार्केट ना ही ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना ही नीचे की तरफ जा रहा होता है, मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा होता है, यानी कि उसी जगह पर मार्केट घूम रहा होता है। तो ये तीन ही तरीके से मार्केट चलता है हमेशा, एक तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, एक तो सीधा जाएगा। ठीक है, सीधा जाने को हम करते हैं कंसोलिडेशन। हम किस तरीके से मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते कि क्या मार्केट अभी अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो उस केस में हमें हमेशा फोकस करना है कि हम जो भी ट्रेड प्लेस करें वो हमेशा बुलिश टाइप का हो, यानी कि हम हमेशा ट्रेड ऊपर के साइड प्लेस करें। एंड अगर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो डाउन ट्रेंड में है तो हमारे लिए क्लियर हो जाता है कि अगर आज मुझे ट्रेड प्लेस करना है तो वो मोस्टली डाउन ट्रेंड में ही होगा। ओके, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना बिफोर यू गेट इनटू ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन का ही हिस्सा है। मैं आपको मेरी अभी यहाँ पे स्क्रीन दिख रही होगी, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मार्क करके रख चुका हूँ मैं, जहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है, राइट, दिस इज अ अप ट्रेंड। ओके, दिस इज अ अप ट्रेंड एंड ये जो आपको दिख रहा है ये है डाउन ट्रेंड। एंड जब भी मार्केट कभी कंसोलिडेट करे दिस 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 इस तरीके से कभी मार्केट अगर मूव करता है तो इसका मतलब है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि ऊपर भी नहीं जा रहा है और नीचे भी नहीं जा रहा है, एक जगह पे स्थिर मार्केट चल रहा है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे अप ट्रेंड के बारे में कि हम कैसे जाने कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, हम कैसे फिगर आउट करें। देखिए, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जहां पर आपको देख के पता चल रहा है कि शिट यहाँ पर अप ट्रेंड है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। बट अगर आप बिगिनर हो तो आप किस तरीके से इसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से स्टार्टिंग किया। ओके, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। राइट, तो हम इसे कैसे, ये तो नीचे भी आ रहा है, राइट, तो आप इस चीज को डाउन ट्रेंड भी बोल सकते हो। राइट, ये चीज डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड। राइट, तो इसे आप अप ट्रेंड कैसे बोल रहे हो। देखिए, फंडा सिंपल है। अगर मार्केट स्टार्ट होता है, राइट, और जिस पॉइंट को हम यहाँ पर ये पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं हायर हाई, राइट, उसके बाद जब मार्केट कंसोलिडेट करने नीचे आता है, राइट, क्योंकि मार्केट हमेशा कभी ऐसे ऊपर नहीं जाता या कभी ऐसे नीचे नहीं आता, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आएगा। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिटेस्ट करना। या जब भी मार्केट कभी ऊपर जाता है तो एक रिटेस्ट करने मार्केट नीचे आता है, राइट, उसके बहुत सारे अलग रीजंस हैं जो आपको आगे पता चलेगा कि मार्केट एक्चुअली ऐसे क्यों नहीं जाता और हमेशा ऐसे 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 करके मार्केट क्यों ऊपर जाता है। ओके, तो ये जो है ये मार्केट रिट्रेस करता है, दिस इज रिट्रेसमेंट। जब मार्केट ऊपर गया, मार्केट फिर से नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, राइट, तो हम ऐसे किसी आइडेंटिफाई करेंगे। दिस इज लाइक अ बेसिक फॉर्मूला। आप जब मार्केट ऊपर जाओगे, मार्केट जब ऊपर जा रहा होगा, ये जो पॉइंट है आपका होगा हायर हाई। ओके, क्योंकि मार्केट ऊपर है, हायर हाई। ओके, उसके बाद जब मार्केट जब एक रिटेस्ट करता है, राइट, थोड़ा नीचे आता है एंड इस पॉइंट को हम कहेंगे हायर लो। राइट, उसके बाद जब मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, जो नेक्स्ट पॉइंट क्रिएट करेगा मार्केट, जो नेक्स्ट हाई क्रिएट करेगा, उसे हम कहेंगे हायर हाई। ओके, एंड उसके बाद फिर से मार्केट एक बार रिटेस्ट करने वापस आएगा इस पॉइंट पे, इसे कहेंगे हम हायर लो। ये लो तो है बट किसका लो है, हाई का लो है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे हायर लो। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है बिकॉज इट इज अप ट्रेंड, फिर से मार्केट ने एक हायर हाई क्रिएट किया। देख लो, पैटर्न देख रहे हो, हायर हाई, राइट, फिर से नीचे, फिर से एक हायर हाई, इसका हायर हाई, इसका हायर हाई, ये ओके, इसका ये, इसका ये। ओके, तो जब मार्केट नीचे आ रहा है, राइट, ऊपर गया, फिर से एक नया हाई क्रिएट किया, फिर से मार्केट नीचे आया,
मार्केट ने एक हायर लो क्रिएट किया, राइट। ये लोअर लो नहीं है, ये हायर लो है क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। फिर से आप ऊपर जा रहे हो, मार्केट ने फिर से एक हायर हाइट क्रिएट किया, राइट। मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से मार्केट रीटेस्ट करने नीचे आया, इसे हम बोलेंगे हायर लो, ठीक है। लो है बट हाई का लो है, इसलिए हायर लो। एंड उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, इसे हम कहेंगे हायर हाई, राइट। तो अभी ये हुआ अप ट्रेंड। अब इसको हम शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर कैसे कहेंगे, यानी कि जैसे हायर हाई मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, राइट। बट मार्केट में शिफ्ट कब होगा, जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। मैं आपको बताता हूँ, शिफ्ट मार्केट में स्ट्रक्चर तब होगा जब मार्केट जो आपका हायर लो, राइट, हायर लो जब मार्केट ब्रेक करता है तब जाके आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, यानी कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया, ओके, मार्केट नीचे आया, राइट, यहां से मार्केट फिर से ऊपर गया, हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे एक मार्केट में फिर से हायर लो क्रिएट किया और एक फिर से हायर हाई क्रिएट किया, राइट। अब ये जो लाइन है, राइट, ये जो लाइन है ये हुई हमारी हायर लो की लाइन, ओके। जब मार्केट इस लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाएगा, यहां पर आके अगर ऊपर गया तो नहीं, यहां पर आके अगर मार्केट नीचे चला गया, यानी मार्केट ने ये जो हायर लो को अगर ब्रेक कर दिया, उसका मतलब मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होने वाला है, यानी कि जो अप ट्रेंड था वो अभी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। आप समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हायर लो या हायर हाई हम इसीलिए मार्क करते हैं ताकि आपको वो पॉइंट्स पता चले कि कहाँ से मार्केट ने किस तरीके की मूवमेंट लिया है, ओके। तो फर्स्ट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड देन हायर हाई, राइट। और मैंने जैसे बताया आपको मार्केट शिफ्ट कब होता है, यानी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर कब चेंज होता है, जब मार्केट ने आपका जो हायर लो है, अगर अप ट्रेंड में मार्केट ने हायर लो को अगर ब्रेक कर दिया, उसका मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली शिफ्ट होने जा रहा है, यानी कि जो अप ट्रेंड में मार्केट है अभी हो सकता है वो डाउन ट्रेंड में जाए, यानी कि पूरा शिफ्ट कर दे अपना स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी उनका ट्रेंड है, ओके ओके कूल। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, एक होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में जैसे मैंने आपको बोला हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, राइट। हर बारी आपका एक नया हाई क्रिएट हो रहा है। मैं आपको BOS जो है यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन करूंगा। एक बार मैं आपको डाउन ट्रेंड, यानी कि डाउन ट्रेंड किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करो कि आज मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट, मार्केट नीचे ही जा रहा है, किस तरीके से आप फाइंड आउट करें। तो इस केस में भी सिंपल है, जैसे यहाँ पर हायर हाई था ऊपर, राइट, यहाँ पर लोअर हाई क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर हायर हाई था, अप ट्रेंड था, यहाँ पर लोअर हाई रहेगा क्योंकि यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। तो मार्केट जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, राइट, मार्केट नीचे आया, सिंपल, फिर से मार्केट ऊपर गए क्योंकि मैंने बोला था मार्केट कभी सीधा या नीचे ना ही ऊपर जाता है, मार्केट हमेशा रीटेस्ट करता है, राइट। तो मार्केट नीचे आया, यहाँ पर लोअर हाई क्रिएट हुआ, फिर से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर लोअर हाई क्रिएट हुआ, राइट, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में हैं। फिर से मार्केट नीचे आया, राइट, इसको ब्रेक करते हुए इसका ब्रेक किया यहाँ पर, राइट, ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे आया, फिर से एक लोअर लो मार्केट ने क्रिएट किया, राइट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देन मार्केट फिर से ऊपर गया रीटेस्ट करने, फिर से एक लोअर हाई क्रिएट हुआ, राइट, एंड फिर से इस लोअर लो को जब ब्रेक करके मार्केट नीचे आया, फिर से एक लोअर लो क्रिएट हुआ क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। तो जब फिर से मार्केट ने रीटेस्ट किया और एक लोअर हाई क्रिएट हुआ, राइट। तो ये जो लोअर हाई को अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, राइट, उसके नीचे ही मार्केट लोअर लो क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, राइट। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस ये मेक श्योर करना है
कि आप जब मार्केट डाउन ट्रेंड में, अगर मार्केट को आपको देखना है कि एक्चुअली में मार्केट डाउन ट्रेंड में है या नहीं, तो हमेशा इस तरीके से आप लाइव मार्केट में मार्क कर सकते हो उसको, लोअर हाई या हायर हाई आप उसको मार्क करके पता कर सकते हो ओ शिट मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, एंड फिर से इस लोअर लो को क्रॉस करके यानी कि नीचे पूरा उसको तोड़ के मार्केट फिर से नीचे आया, राइट। तो हम इसको फिर से एक लोअर लो नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा फिर से एक लोअर लो। अगर मार्केट मान लो यहां से फिर से ऊपर चला गया इस लेवल पे, इसको हम फिर से एक नाम देंगे, इसको क्या देंगे हम, लोअर हाई। ये हुआ लोअर लो, राइट। इसको सिंपल ऑन करते हैं, सिंपल। ये हुआ, दिस इज अप ट्रेंड। जब इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मार्केट में देखे, ये अप ट्रेंड है। एंड जब मार्केट में आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, इसका मतलब ये है डाउन ट्रेंड। जब अप ट्रेंड में मार्केट जब अप ट्रेंड में मार्केट होता है तो क्या होता है, हायर हाई क्रिएट होता है, हायर लो क्रिएट होता है, फिर से हायर हाई क्रिएट होता है, फिर से हायर लो क्रिएट होता है। एंड जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तब मार्केट में लोअर लो क्रिएट होता है, लोअर हाई क्रिएट होता है, फिर से लोअर लो क्रिएट होता है एंड लोअर हाई क्रिएट होता है। एंड फिर से मार्केट जब भी लोअर लो को ब्रेक करके नीचे जा रहा है, इसका मतलब वो डाउन ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर मुझे बताइए आप, ठीक है, आप जब इसको हटा दोगे, अब यहाँ पर ये मार्केट का स्ट्रक्चर कब चेंज होगा, राइट। जब मैं इस लोअर हाई को, क्योंकि इस केस में हमको हायर लो को ब्रेक करके नीचे आना था, तब जाके मार्केट पूरी तरीके से शिफ्ट हो रहा है, उसकी डायरेक्शन मार्केट ने चेंज करी। जब आप लोअर यानी कि डाउन ट्रेंड में हो और इसमें अगर मार्केट शिफ्ट होने वाला है, उस केस में आपका जो लोअर हाई वो ब्रेक होगा, राइट। जब आपका लोअर हाई ब्रेक होगा तब जाके आप इसे कंसिडर कर सकते हो कि अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अभी आपका जो मार्केट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुका है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि मार्केट में लोअर लो एंड लोअर हाई यानी कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड किस तरीके से है, और उसके अकॉर्डिंगली आप मार्केट में ट्रेड प्लेस कर सकते हो। बिकॉज बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, मार्केट में हमेशा आपको ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाना है। अगर आप कहीं भी ट्रेडिंग करते हो, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में हमेशा तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कभी भी आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, हमेशा आपको ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि मार्केट में अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, और आप किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मार्केट में अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है तो दैट इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि अभी यहाँ पर हम अप डायरेक्शन में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा स्टाइल है, यानी कि अगर हम अप डायरेक्शन में ट्रेड लेने का सोच रहे थे तो आपको वो आज चेंज करना होगा। ठीक है, सो इसको आप हर टाइम फ्रेम में देख सकते हो, राइट। अगर आप चार घंटे के टाइम फ्रेम पे गए, या उसके बाद आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है, या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, ये आपके ऊपर है। और इसी तरीके से आप मार्केट को एनालाइज करोगे। पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे, आप तब देखोगे कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में है, फिर आप 1 आवर के इसमें आओगे। हो सकता है 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है उसमें मार्केट अप ट्रेंड में हो, बट जब आप 15 मिनट्स पे आओ तब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, राइट। तो आप कौन सा कंसिडर करोगे वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप जो ट्रेडिंग है, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हो या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हो। अगर मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो उस टाइम पर आपको कंसिडर करना होगा ट्रेड प्लेस करना ओनली डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में ही। सो दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये बेसिक पता चल गया होगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट अभी हायर हाई क्रिएट कर रहा है या लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो बेसिक चीज़ है, ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी भी आपको नहीं जाना है, राइट।
अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जिसको सब कुछ पता है, तब जाके आप रिस्क ले सकते हो। बट बेसिकली आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है। हमेशा ट्रेंड इज योर फ्रेंड एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेडिंग करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगली जो टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दिस इज माई यूट्यूब, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सेम यूजर नेम के साथ एंड यू कैन सब्सक्राइब, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपको और नए फ्री में ट्रेडिंग सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।